Hello students, so you are watching Javed classes and I am your teacher Shaista. So let's start. तो आज का हमारा टॉपिक है माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये क्या है? तो इकोनॉमिक्स के ब्रांचेज है ना। इन दोनों को एक दूसरे से अलग हम लोग नहीं कर सकते हैं। जैसे एक पेड़ का बहुत सारा शाखा होता है, बहुत सारा ब्रांच होता है, वो पेड़ से अलग नहीं होता है। उसी तरीके से माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स भी जो है वो उन्हीं पेड़ का यानी कि इकोनॉमिक्स का शाखा है, इकोनॉमिक्स का ब्रांचेज है। ठीक है, तो आज हम लोग एक एक करके इन दोनों के बारे में पढ़ते हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? तो माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विथ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एट द लेवल ऑफ एन इंडिविजुअल। ठीक है, इंडिविजुअल के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। इंडिविजुअल पर्सन, इंडिविजुअल फर्म एंड इंडिविजुअल मार्केट। तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स वैसे इकोनॉमिक्स का ब्रांच है जहाँ पे हम लोग इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के बारे में तो बात करते हैं, लेकिन किन इकोनॉमिक प्रॉब्लम के? जो इंडिविजुअल लेवल पे होता है, यानी कि सिंगल एक इंसान का, सिंगल इंसान का क्या प्रॉब्लम है, एक सिंगल पर्सन का क्या प्रॉब्लम है, एक सिंगल फर्म का क्या प्रॉब्लम है, एक इंडिविजुअल मार्केट का क्या प्रॉब्लम है, उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। जैसे इसका एग्जांपल हो गया अ फर्म आउटपुट, यानी कि किसी एक फर्म का आउटपुट कितना, उसका प्रोडक्शन कितना है। एक कंज्यूमर का डिमांड क्या है। जैसे एक फर्म है टाटा स्टील है ना, उसका अगर वो लॉकआउट हो जाता है तो उसमें क्या प्रॉब्लम्स आएंगे, उनके बारे में। या प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, एक कमोडिटी का प्राइस क्या होना चाहिए। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर में पढ़ते हैं। तो इसीलिए जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम लोग प्राइसिंग थ्योरी भी कहते हैं। अब देख लेते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। तो बोल रहा है मैक्रो इकोनॉमिक्स विद द इकोनॉमिक प्रॉब्लम एट द लेवल ऑफ होल, ऑल्सो नोन एज एग्रीगेट इकोनॉमी। तो जहाँ पर हम लोग देखें कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम को इंडिविजुअल लेवल पे पढ़ते हैं, उसी तरीके से मैक्रो इकोनॉमिक्स जो होता है वो डील करता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम के होल के बारे में। यानी कि जब भी हम इकोनॉमिक्स का बात करेंगे तो एक इंडिविजुअल कंज्यूमर का नहीं, बल्कि एक इकोनॉमी में जितने भी कंज्यूमर्स होते हैं उनके प्रॉब्लम के बारे में, होल के बारे में। एक फर्म के, एक सिंगल फर्म के बारे में नहीं, बल्कि इकोनॉमी में जितने भी फर्म्स होते हैं उन सारे फर्म्स के बारे में। तो इसीलिए इसको एग्रीगेट इकोनॉमिक्स, एग्रीगेट का मतलब होता है कुल, टोटल। तो टोटल इकोनॉमिक्स के नाम से भी इसको, या एग्रीगेट इकोनॉमिक्स के नाम से भी हम इसको जानते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल्स क्या हो गया? तो प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन एन इकोनॉमी, यानी कि किसी इकोनॉमी में कितनी अनएम्प्लॉयमेंट है, कितनी ज़्यादा जो है बेरोज़गारी है, उसके प्रॉब्लम्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। एग्रीगेट डिमांड का स्टडी करेंगे। एग्रीगेट सप्लाई, यानी कि यहाँ पे हमेशा देखो टोटल के बारे में बात करें। इकोनॉमी में टोटल, हमेशा होल को देखेंगे। नेशनल इनकम, नेशनल सेविंग, ये सारी चीज़ों के बारे में। आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा। अगर आप सबको मेरी क्लास समझ में आ रही हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।